हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टेम्पलेट एडिटिंग इन पीएचपी। तो हम लोगों ने एडमिन टेम्पलेट, मैंने दोनों ऑप्शन रखे थे कौन कौन से, एडमिन एलटी वाला आपको टेम्पलेट चाहिए या एस बी एडमिन 2 वाला। तो आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया? एस बी एडमिन 2। तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये 6.3 MB का है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको शो इन अ फोल्डर करता हूँ और ये मेरे पास फोल्डर में शो होने लगा। राइट क्लिक करके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेता हूँ। तो ये यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये देखें इधर, इसके अंदर से मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स और पेजेस निकलेंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। सी ड्राइव में आओ पहले तो भैया, और जैम जैम के अंदर आने के बाद कंट्रोल पैनल एंड स्टार्ट फर्स्ट टू पोर्ट्स एंड नोट द पोर्ट नंबर ऑफ अपाची विच इज़ 80। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, एच टी डॉक्स में आ जाते हैं। एच टी डॉक्स में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अदद फोल्डर बना लेते हैं। एक अदद फोल्डर बना लेते हैं ताकि सारा काम हमारा सेपरेट रहे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस नाम का, टेम्पलेट नाम का क्या बना ले रहा हूँ, एक अदद फोल्डर बना ले रहा हूँ। टेम्पलेट नाम का फोल्डर बन गया। कहाँ है? ये रहा। ठीक है। टेम्पलेट नाम का मेरे पास फोल्डर बना हुआ है। मेरे पास क्या स्टार्ट हुआ है, मैं जैम सर्वर स्टार्ट हुआ है। मैंने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया। अब मैंने वी एस कोड ओपन करना है। वी एस कोड ओपन किया। हो रहा है अभी ओपन। अच्छा, ये आ चुका है मेरे पास। मैंने यहाँ से क्या करना है, फाइल पे जाऊँगा। मैं फाइल पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर। ठीक है। एंड सेलेक्ट योर फोल्डर विच इज़ टेम्पलेट। सिलेक्ट फोल्डर और आपका फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास फोल्डर क्या हुआ है, एम्प्टी हुआ है। क्या हुआ है? एम्प्टी हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, टेम्पलेट एडिट करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने टेम्पलेट एडिट करना चाहते हो तो आप क्या जाओ, जहाँ जहाँ पे आपका टेम्पलेट रखा हुआ था वहाँ पे पहुँच जाओगे। मेरा टेम्पलेट कहाँ रखा हुआ था, डाउनलोडिंग में था। ठीक है। डाउनलोडिंग में ये रहा। ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज की फाइल होगी, जैसे कि इमेज हो गई, सी एस एस हो गई, जी एस हो गई, एस सी एस एस हो गई, इन सबको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करके इनको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ आ जाता हूँ, एच टी डॉस जैम के अंदर, एच टी डॉस, और मेरा फोल्डर कहाँ है, टैबलेट। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इनको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे पास सारी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र भी आ जाएंगी, सारी लाइब्रेरीज नज़र आ रही हैं। इमेजेस, जेएस, ठीक है, एस सी एस एस। ठीक है। तो आपके पास सारी लाइब्रेरी सक्सेसफुली आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आता हूँ फोल्डर में, जहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद था, जहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट मौजूद था। यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज को पहले मैं ओपन करता हूँ। ओपन विथ क्रोम पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, टेम्पलेट है जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। ये वो पेज है जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास, मैं क्या करूँगा, देखें इधर, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि ये जो जितनी भी चीज़ें देखें ऊपर जो तस्वीर, ये है आपका क्या हो गया, हेडर हो गया या साइड बार हो गई, ये आपका क्या हो जाए, ये और जो आपका फुटर है, ये जितनी भी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट के अंदर कॉमन रहे। बस मिडिल में जहाँ पे ब्लैंक पेज लिखा हुआ है वो पोर्शन आपका क्या होता है, चेंज होता है हर बार। ठीक है। तो इसका मतलब आपने इसको एडिट करना है तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। कहाँ पे ओपन कर लोगे आप इसको, वी एस कोड पे। कहाँ पे कर लोगे, वी एस कोड पे। इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा। ठीक है। तो अभी मेरे पास ये एच टी एम एल का पूरा कोड आ रहा है। किसका कोड आ रहा है, एच टी एम एल का कोड आ रहा है। ठीक है।
अब हम लोगों ने देखे, अब मैं यहाँ पे जो काम करने जा रहा हूँ उसको गौर से समझ लेना। इसके अंदर कितने पोर्शन थे जरा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं अपनी एप्लीकेशन में आऊँ तो इसके अंदर कितने पोर्शन थे। पहला तो मैं क्या करूँगा, अगर 3 पोर्शन बनाता हूँ इसका, तो पहला मेरे पास हेडर कह दूँगा, जिसके अंदर मेरे पास ये पूरा हेड वाली चीज़ आ जाएगी और साइड बार हेडर कहलाएगा। फिर उसके बाद में नीचे वाली चीज़ है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा। और बीच वाली जो चीज़ है वो मेरे पास सेशन कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब 3 पार्ट है। लेकिन 3 पार्ट है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक फाइल बनाता हूँ। सॉरी, CSS के अंदर नहीं बनेगी बल्कि CSS से बाहर बनेगी। CSS के अंदर क्यों बन रही है, हाँ यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे बनेगी किस नाम से, हेडर डॉट PHP। ठीक है, मैंने एक हेडर नाम की फाइल बना ली। इसी तरीके से मैं एक फुटर डॉट PHP एक फुटर की बना ली। और एक मैं क्या किसकी बना ले रहा हूँ, डैश बोर्ड डॉट PHP। एंटर करता हूँ, मेरे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टेम्पलेट में से जितना भी पोर्शन यहाँ से मैं सिलेक्ट करके आता हूँ, जितना भी पोर्शन मेरे पास हेडर और असाइड बार का था उसको मैं कहाँ रखूँगा, हेडर वाली जगह पे रख दूँगा। तो मैं इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट करता हुआ आता हूँ, कहाँ तक का, देखें इधर यहाँ तक का, नेफ तक का। ठीक है भाई, नेफ तक का मैं सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी तो नीचे मेरे पास ये देखो ब्लैंक पेज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये जो बीच वाला सेशन है ये। ठीक है, तो मैं ऊपर जितने भी मैंने चीज़ सेलेक्ट करी थी उसको मैं क्या कर देता हूँ, कट करता हूँ हेडर, और हेडर में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, तो हेडर वाली चीज़ें सारी की सारी कहाँ पर आ गई मेरे पास, अब हेडर डॉट PHP में आ गई। इसी तरीके से ब्लैंक पेज में आता हूँ, और ब्लैंक पेज में आने के बाद देखें इधर ये रहा, यहाँ से अब आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है। फुटर कहाँ है, ये रहा, ये आपका ब्लैंक पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ से आपके पास क्या स्टार्ट हो रहा है, फुटर स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इस तरीके से फुटर को सिलेक्ट किया और फुटर से नीचे जितना भी कोड है उस सबको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और फुटर में आके उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपका हेडर का काम इधर है, फुटर का काम इधर है। अब रहा बीच में क्या, मैंने यहाँ से कट नहीं किया था इसको। ठीक है, बीच में मेरे पास ये वाला काम रह गया। कौन सा वाला काम रह गया, मिडल वाला काम रह गया। हेडर का सारा कोड इधर, फुटर का कोड सारा का सारा इधर। अब मैं फ़ायदा बताने जा रहा हूँ क्या होगा। देखिए इधर मेरे पास एक अदद मेथड है, PHP का। क्या नाम है उसका, मैं यहाँ पे पहले PHP का कोड लिख ले रहा हूँ, PHP का सेंटेक्स लिख ले रहा हूँ। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, हेडर, हेडर कह रहा हूँ, इंक्लूड नाम का मेथड है। मैं इसके अंदर ये क्या बोलता है, आप इसकी बॉडी के अंदर जिस भी पेज का एड्रेस पास कर दोगे तो वो उस पेज का सारा कोड क्या बिहेवियर इस पेज पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड, मैं पहले में क्या लिख दे रहा हूँ, इंक्लूड और हेडर डॉट PHP। ठीक है, तो मेरे पास तो ऊपर क्या आ जाएगा, सारा का सारा हेडर का कोड आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। हेडर की जगह पे क्या कर दे रहा हूँ मैं इसको, फुटर डॉट PHP। और जो बीच की जगह बची यहाँ पर मैं आता हूँ और ब्लैंक पेज पे जितना भी कोड था उसको मैं कट करता हूँ और डैशबोर्ड पर आने के बाद बीच में मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन गया, ये टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट बन गया, डैशबोर्ड जो था एक ऐसा पेज बन गया, एक मेरे पास एक मास्टर पेज बन गया। ठीक है, इसको हम लोग MVC में MVC कह रहा हूँ, PHP में स्लाइसिंग कहते हैं। ये मैंने काम किया, स्लाइसिंग कहते हैं। अब जितने भी मैं पेज लेता रहूँगा ना, फॉर एग्जांपल इंडेक्स का पेज लेना है, कॉन्टैक्ट का पेज लेना है, अबाउट अस का पेज लेना है, उन सब पे इस पेज का मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, पूरा कंट्रोल और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो मैंने, आप लोग बोलेंगे सर ये जो हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, मैंने हेडर डॉट PHP कॉल किया और नीचे फुटर डॉट PHP कॉल किया, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट भी पूरा का पूरा टेम्पलेट भी रख सकते थे। ये कौन कौन का सवाल है, ये किस किस का सवाल है भाई। मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किया, 2 पेजेस में रख के उनको कॉल करवा लिया। सही है, यही मैं पूरा का पूरा टेम्पलेट हर पेज पे नहीं रख सकता था क्या, रख सकते थे। तो फिर ये काम करने का फायदा क्या हुआ, नहीं ये रखने का फायदा क्या हुआ। अब अगर मैंने 5 पेज लेने, अबाउट अस, गैलरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फीडबैक फॉर्म,
सब पे मैं इसी तरीके से पूरा का पूरा टेम्पलेट का पेज रखता रहता और काम करता रहता। लेकिन अब अगर मैंने हेडर के अंदर नेविगेशन चेंज करनी है तो अब मैंने हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ता, अगर एक पेज पे चेंज करना है तो अब अगर मैंने हेडर वाला पेज मैंने अलग रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने डायनेमिकली कॉल किया हुआ है, तो होगा क्या कि हेडर को सिर्फ और सिर्फ हेडर वाले पेज में चेंज करूंगा, वो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, इसको कॉल किया हुआ है हेडर वाले पेज को। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हेडर पे चेंजिंग करनी होती है ना, नेविगेशन में हम लोगों ने चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस होंगे उन पे चेंज हो जाएगी, फुटर में चेंजिंग करनी है चेंज हो जाएगी, बाकी जितने भी पेज का डिफरेंट काम होगा वो यहाँ पे ब्लैंक पेज जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आ रहा होगा, ये जो इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, जितना भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्म आ रहा होगा, टेबल आ रहे होंगे, जितने फॉर्म पेजेस के अलग अलग डाटा होते हैं ना, रिपोर्टिंग हो रही होगी, वो कहाँ पर हो रही होगी, मिडिल ऑफ इट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो बन गया, मेरे पास स्कीम बन गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक और पेज बनाता हूँ, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट पी, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड को कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया और कहाँ पर आ जाता हूँ, इंडेक्स पर आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लिया। अब मेरे पास ये क्या है, ब्लैंक पेज नहीं, बल्कि मेरे पास कौन सा पेज है, ये इंडेक्स का पेज है, ये किसका पेज है, इंडेक्स का पेज है। और यहाँ पे मैं सी कंटेनर के अंदर में क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक अदर पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ क्या है, दिस इज आर इंडेक्स, इंडेक्स पेज, so we can write anything here। सेव कर लिया, मेरे पास पीएचपी के ऊपर इंडेक्स वाले पेज पे मैंने डिफरेंट डाटा रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और अबाउट डॉट पीएचपी कर देता हूँ, एक और पेज आ गया। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड वाला जितना भी डाटा था मैं उसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लैंक की जगह पे क्या रख देता हूँ, अबाउट पेज। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन, क्या पोर्ट था, 81 था या 80 था, 80 था, 80 स्लैश, मेरे पास फोल्डर का नाम क्या था, टेम्पलेट स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। हाँ भाई, आ गया, ठीक है बेटा, आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर क्या लिख देता हूँ, इंडेक्स की वजह में क्या लिख देता हूँ, अबाउट, अबाउट इसका पेज आ गया। ठीक है, टेम्पलेट सबके ऊपर अप्लाई हुआ है। और मैंने जो चेंज करना था वो कहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करी है, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो चेंज डाटा यहाँ पे लिखूंगा, हर पेजेस का डिफरेंट जो चेंज डाटा होगा ना वो यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब आपको जो फ़ायदा बताना था ना, वो फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये नेविगेशन में देना है, सही, तो आप देखो इतने सारे पेजेस बने हुए ना, सारे पेजेस पे आपने जाके नेविगेशन को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ पर आओगे, हेडर में आओगे, हेडर में आने के बाद जहाँ पे आपकी नेविगेशन थी, देखें अभी आपके पास कितनी सारी नेविगेशन आ रही है, आप कुछ भी नहीं रखना चाह रहे, सिर्फ डैशबोर्ड रखना चाह रहे हो और अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं आता हूँ एस बी एडमिन के बाद हमारे पास कहाँ आया, नेविगेशन यूटिलिटीज़, ये रहा डैशबोर्ड, सिर्फ डैशबोर्ड रखना चाह रहा हूँ, इसके अलावा जितना भी है मैं इन सबको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सही, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ किसको रहने दूंगा, मैं डैशबोर्ड को रहने दूंगा। ठीक है, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेव करते हैं और ज़रा यहाँ पर आता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पर आता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्या रह गया सिर्फ। लेकिन अब ये देखो, ये फंक्शनैलिटी किस किस के साथ आ गई होगी, इंडेक्स के साथ भी यही आ गई होगी। अब आपको इंडेक्स वाले पेज पे अगर मेरे पास 200 पेज होते तो मैं सबके पास जाके क्या करना पड़ता, चेंजिंग करनी पड़ती, तो चेंजिंग करनी पड़ी आपको, हाँ नहीं करनी पड़ी ना। तो है, ये फ़ायदा है हमारे पास किसका, मास्टर पेज का। अब इसी तरीके से जैसे ये डैशबोर्ड है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ
पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब एक मेरे पास डैशबोर्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को क्या कर देता हूँ, इंडेक्स के पेज पे चले जाए तो यहाँ पे मैं index.html लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, PHP। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, PHP और इसको इंडेक्स की जगह अबाउट, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अबाउट। कहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, हेडर के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, देख लें आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास 2 पेजेस नहीं बने हुए, तो मैं इनको यहाँ से फिलहाल इनको लिखे रहने देते हैं, कैसा आउटपुट आ रहा होगा देख लेते हैं। इंडेक्स, अबाउट, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, इंडेक्स वाले पेज पर आ जाऊँगा, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट वाले पेज पे चले जाऊँगा। ठीक है भाई, मेरा टेम्पलेट एडिट हो गया, सही है। लेकिन हमारे आइकन्स नहीं आ रहे, आइकन्स क्यों नहीं आ रहे वो ज़रा यहाँ पर आके देख लेते हैं। इधर देखो, अगर कोई मसला भी होगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आके देख सकते हैं। देखो, वेंडर वाला हम लोगों ने फोल्डर नहीं उठाया था, इस वजह से हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ नहीं आ रही। तो मैं वेंडर वाले फोल्डर को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कहाँ पर आ जाऊँगा मैं, सी ड्राइव में आने के बाद XAMPP के अंदर htdos, और यहाँ पर आने के बाद कहाँ पे, टेम्पलेट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और उसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे जो आइकन्स थे ना, फॉन्ट ऑसम्स थे, वो सारे के सारे फॉन्ट ऑसम्स आ जाएंगे। तो होप ये आपको टेम्पलेट एडिटिंग समझ में आ गई होगी, बहुत आसान थी, ठीक है। बस एक आज के दिन हम लोगों ने एक मेथड सीखा है, कौन सा, इंक्लूड। इंक्लूड का मेथड क्या करेगा, उसके राउंड ब्रैकेट में मैं जो भी पेज का एड्रेस दूंगा उस पेज का डाटा लेकर आ जाएगा। अच्छा, इंक्लूड से ही हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, डेटाबेस को हम ग्लोबल बना सकते हैं। कनेक्शन एक पेज पे रखो और उस पेज पे हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने डेटाबेस यूज़ करना है वहाँ पे मैं इंक्लूड करवा लूँगा इस पेज को, तो मेरा डेटाबेस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको हर पेज पे कनेक्शन MySQL कनेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब मैं ब्राउज़र पर आता हूँ, मैंने क्या ऐड कर लिया था, फॉन्ट ऑसम ऐड कर लिया था, ये देखें ना, ऑसम्स आ गए ये फॉन्ट ऑसम्स, ठीक है। और मेरे पास फुटर भी आ रहा है सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ।